मुकद्दस गुलामों को देखें कैसे मेरे आका तशरीफ लाए। मेरे आका जब तशरीफ लाए थे और आज उससे पहले की अगर हालत को हम देखें जमाने की तो मियां आलम ये था, अगर एक दूसरे का पैर आपस में टकरा जाता ना कबीले खत्म हो जाते, मगर जंग खत्म नहीं होती। अगर पानी पिलाने चले गए, तूने अगर पहले जानवर को पानी पिला दिया, मैंने बाद में मेरा नंबर आया, कबीले खत्म हो गए, नाक की लड़ाई। मगर मेरे आका जब तशरीफ लाए तो मेरे आका ने गुलामों को हक अता फरमाया, कमजोरों को हक अता फरमाया, बेसहारों को सहारा अता फरमाया, बेवाओं को आसरा अता फरमाया। मेरे आका जब तशरीफ लाए तो सिसकती हुई कायनात को मेरे आका ने उन सबको सहारा दिया है। तभी तो आला हज़रत कहती कम ज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के है, कम ज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। माशाअल्लाह अरे साहब बहुत खुशमिजाज नजर आ रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब की खैर फरमाए। अल्लाह ताला ये मुबारक महफिलें हमें और आपको ईमान की हालत में हमें हमारी नस्लों को बार बार अता फरमाए। आमीन। बस्ती पर अपना खास फजलो करम फरमाए। आमीन। आकाए कौनैन की शान देखो, वही सरजमीन कि जहाँ पर तलवारें निकलती थी बात बात पर, जहाँ पर सदियां गुजर जाती, जमाने गुजर जाते, जंगें खत्म नहीं होती थी, लेकिन मेरे आका की शान ये सुभान अल्लाह ऐसा सींचा है, इन पत्थरों को ऐसा सींचा प्यारे आका ने, इन पत्थरों को लाला का जिगर अता फरमा दिया, ऐसी शान अता फरमाई है मेरे आका ने। अल्लाहु अकबर। आओ मुझे बातें याद आ रहा, मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। मेरे आका तशरीफ लाए और उसके बाद में सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा का जमाना है। सरकार तो बज़ाहिर दुनिया से तशरीफ ले गए, लेकिन दौर किसका? हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज का। उमर इब्न अब्दुल अजीज का दौरे पाक है, वो आशिक रसूल है। गुलामी ये मुस्तफा का तमगा आपके सीने में पट्टा पड़ा हुआ था। एक मर्तबा हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज का दौर है और जंग के जो लश्कर के सरदार थे कुतैबा बिन मुस्लिमा, अल्लाहु अकबर, आपको भेजा, आपने भेजा हज़रत कुतैबा साथ में और पूरे लश्कर इस्लाम को, वह असल में एक ईसाई मुल्क था, उसकी तरफ जब पहुंचे मुहासरा किया, लेकिन उनके पास में ताकत जो थी वो तीरों तलवार की नहीं थी, उनके पास ताकत थी ईमान की, मोहब्बत रसूल की। वो जहां जाते थे कदमों में कामयाबी उनके आकर के चूकती थी। लेकिन तवज्जो कीजिए, जी जी, आप जैसे पहुंचे हज़रत कुतैबा, आपने सामने वालों को समझने का मौका भी ना दिया। एक ही लश्कर ने एक के हमले में पूरे शहर को फतेह कर लिया। ईसाई मुल्क है, लेकिन समरकंद उसका नाम, ईसाई मुल्क है, सारे ईसाई पादरी परेशान, सब परेशान थे। अब होगा क्या? अब तो मुसलमानों की हुकूमत आ गई, अब होगा क्या? लेकिन जब मुसलमान काबिज हुए, जब फतेह का झंडा लहराया तो सारे पादरी इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होने के बाद बोले अपनी बिरादरी से, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। कहा क्यों? क्या घबराने की जरूरत नहीं है? इसलिए बस एक सवारी का और एक तेज रफ्तार घोड़े का और एक सवार का इंतजाम करो। इसलिए खत लिखे, खत लिखा गया हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज के नाम,
जब खत लिखा गया, जब खत लिखा, अल्लाहु अकबर, उसके ऊपर लिखा हुआ था, ए अमीरुल मोमिनीन, ए वक्त के खलीफतुल मुस्लिमीन, क्या आपका इस्लाम यही इजाजत देता है कि किसी को संभलने का मौका मत दो, आप उस पर कब्जा कर लो। आपकी शरीयत का हुक्म तो यह है कि पहले सामने दावत इस्लाम पेश करो, पहले समझने का मौका दो। अगर वो नहीं समझता, इस्लाम कबूल नहीं करता, तो उसके बाद में जब हो 2-3 दिन तो मुहासरे में गुजर जाएंगे। इतना जब कहा, खत लिख दिया, वो कासिद लेकर के खत को पहुंचा। खत को कासिद लेकर के पहुंचा और जाके वो सीधा पहुंचा दिमिश्क, और दिमिश्क की जामे मस्जिद में जाकर उसने देखा अजान हो रही, तो देखा बहुत सारे लोग आ रहे हैं नमाज के लिए। आज ये नहीं था कि हम बहुत तो कूदे खेल तमाशों में, नमाज का वक्त आए तो कर दे, ये नहीं था। सारे के सारे लोग आए और आने के बाद कोई रुकू में, तवज्जो है, कोई रुकू में, कोई सिजदे में, कोई क़याम में, कोई कादे में। लेकिन ये आने वाला देख रहा, क्योंकि मुसलमान भाई नमाज पढ़ी नहीं आती, ये देख रहा है। आखिरकार ये कर क्या रहे? लोगों ने कहा, वो अल्लाह के बंदे, क्या तू नमाज नहीं पढ़ेगा? इसने कहा, मैं मुसाफिर हूँ और मैं तुम्हारे दीन से नहीं हूँ, मैं समरकंद से आया हूँ, मेरा दीन अलग है, तुम्हारा दीन अलग है। कहा, किस लिए आए हो? कहा, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम्हारे बादशाह से मिलना है। ये सोच रहा था बादशाह का महल होगा, बादशाह का महल होगा, आलीशान कुर्सी लगी होगी, बॉस तंतराक में होगा, फौज के दस्ते खड़े होंगे। लेकिन जब ये आया तो आने के बाद इसने कहा, मुझे बादशाह से मिलना है। तो लोगों ने कहा, भाई तू पागल हो गया, हमारे यहाँ कोई बादशाह नहीं होता। कहा, फिर क्या हमारे यहाँ तो अमीर होता है, हमारे यहाँ तो अमीर होता है, वही इमाम होता है, वही बादशाह समझो, हाकिम वक्त समझो, वही होता है। कभी उसका पता बता दे कौन है? जब इतना कहा उसका पता बताना, तो कहा, वो देखो दूर इस गली में घर देख रहा, वहीं चले जाओ, वो घर उसी का है। लेकिन ये पहुंचा और पहुंचने के बाद इसने क्या देखा? तवज्जो, इसने देखा ये कि वहां ना कोई बादशाह है, ना कोई अमीर है, ना कोई इमाम है, बल्कि एक औरत नीचे मिट्टी गारा का मिट्टी सान रही है और एक नौजवान खड़ा है सीढ़ी पर, और सीढ़ी पर खड़े होकर मिट्टी का गारा अपनी छत पे लेप रहा, मिट्टी का गारा अपने छत पर लेप रहा, जिसको कहते हैं ना अपने देहातों में छत की लिपाई हो रही है, वो कर रहा। इसने देखा, फौरन पलट के आ गया और आने के बाद कहा, यार मैंने अमीरुल मोमिनीन का पता मांगा है, किसी मजदूर का नहीं, वो तो मजदूर है। लोगों ने कहा, तो किसको मजदूर कहा? वो भी तो अमीरुल मोमिनीन है, हमारे अमीर तो वही है। क्या वही है? कहा वही है। जाकर के कहा, हुजूर आपके नाम उमर इब्न अब्दुल अजीज है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कहते हैं। कहा, मैं समरकंद से आया हूँ और मैं एक खत लेके आया हूँ। आपने फरमाया, लाओ, सीढ़ी पे खड़े, कल आइए। जब खत आया, आपने पढ़ा, तो खत के अंदर जो लिखा था ईसाइयों ने, वो ये था, ए अमीरुल मोमिनीन, क्या आपका मजहब इस बात की इजाजत देता है कि किसी भी मुल्क पर एक लम्हे में पता कर लो, सोच समझने का मौका मत दो कि आपका मसलब, आपका मजहब ये ज्यादती और इस तरह की सबक देता है? अगर देता तो ठीक, वरना आप फैसला कर दें। बात बहुत अच्छी कही थी,
वक्त के अमीरुल मोमिनीन ने सीढ़ी पर खड़े खड़े फौरन उसकी पुष्ट पर लिख दिया। और किसके नाम? कुतैबा बिन मुस्लिमा, जो उस वक्त के हाकिम हैं। कहा है कुतैबा, फौरन अभी इसी वक्त अदालत कायम की जाए, अभी अदालत कायम हो। अगर ये सही कह रहा है तो खत में लिखा है फौरन अभी इसी वक्त वापस आ जाओ, अभी इसी वक्त वापस आओ। अल्लाह अकबर। वो ईसाई मुल्क समरकंद के जहां पर ईसाई और पादरी सब के सब घुटन की सांस ले रहे थे, उन्होंने देखा थोड़ी ही देर में काजी ने अपना मनसब लगा लिया। और मनसब ही नहीं लगाया बल्कि जो हाकिम वक्त था उसको कटघरे में खड़ा कर दिया। जो हाकिम है, जो हाकिम है उसको कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा जवाब दो, हमें जवाब चाहिए कि ये जो खत आया है सही है या गलत। इतना जब कहा तो कुतैबा बिन मुस्लिमा कहते हैं हुजूर, आप जंग के उसूल नहीं जानते? जंग के उसूल भी यही है कि किसी को समझने का मौका मत दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फौरन काजी ने हुक्मनामा सुना दिया, ऐ कुतैबा, आज तो तुम्हें मैंने कटघरे में खड़ा किया है। अगर तुमने हमारी शरीयत पर, अपने आका के हुक्म पर और अमीन पर अमल न किया तो सुनो, शरीयत की खिलाफ वर्जी होगी। हम ये नहीं चाहते। अभी मैदान अदालत लगा है, काजी ने हुक्म दे दिया, अभी इसी वक्त सबके सब वापस चलते हैं। सुभान अल्लाह, सब वापस चलते हैं। इतना जब सुना, वो जो पूरी बरादरी थी सोच रहे थे अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन उन्होंने जब सुना कि काजी भी इनका, हाकिम भी इनका, सिपह सलार भी इनका, फैसला सुनाने वाला भी इनका, अदालत भी इनकी, चीफ जस्टिस भी इनका, सब कुछ इनका, लेकिन फैसला अपने खिलाफ सुना रहे। देखा उसी वक्त ज़माने में देखा, समरकंद में देखा कि थोड़ी देर पहले जो गलियां बिल्कुल खामोश पड़ी थी, गर्दो गुबार नहीं था, सबने देखा काजी ने अपना कुजात का मनसब समेट लिया, आदिल ने अपनी अदालत की कुर्सियां उठा ली, सबने अपने अपने सामान लाद लिए। थोड़ी ही देर में सब समरकंद को छोड़कर सबके सब वापस दिमिश्क की तरफ सफर रवाना कर देते। अल्लाह, सारे ईसाई हाजिर हुए, इकट्ठा हुए। यार, जिस नबी, जिस मजहब का कानून इतना पाकीज़ा हो कि हाकिम भी इनका, अदालत भी इनकी, काजी भी इनका, चीफ जस्टिस भी इनका, वो फैसला अपने खिलाफ। जिस मजहब का कानून इतना पाकीज़ा हो, उस मजहब का नबी झूठा नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार की आमद, सरकार की आमद। आज जिस मजहब का इतना पाकीज़ा कानून हो, उस मजहब का नबी झूठा नहीं हो सकता। और जब झूठा नहीं होगा तो सच्चा। हम जिसको सुन रहे थे, समझ रहे थे, वैसा तो कुछ नहीं। जिस मजहब का कानून इतना रहमत भरा हो, तो उस मजहब का नबी कितना रहमत भरा होगा। अब देर न करो, जल्दी करो। जो भाई जा रहे हैं हमारे समरकंद को छोड़ के, इनका रास्ता घेर लो और घेरने के बाद कहो अब तक तो तुमने हमारे
हुकूमत की थी, मगर अब दिल पे हुकूमत कर ली। सुभान अल्लाह। हुकूमत दो तरह की होती है, एक दल की और दिल की। एक दल की और एक दिल की। दल की मोहब्बत तो क्या है, फला दल के फला दल के फला दल की मोहब्बत है सरों की, लेकिन दल की मोहब्बत में मेरा दिल नहीं झुका सकते आप। फिर जिसे बड़ी चाहिए उसे चुनूंगा। हाँ? लेकिन दिल की जो मोहब्बत होती है, जब दिल तुम्हारी तरफ है तो हाथ भी तुम्हारी तरफ, पैर भी तुम्हारी तरफ, कान भी तुम्हारी तरफ, जबान भी तुम्हारी तारीफ में चलेगी। मेरे आका के गुलामों ने जहाँ जहाँ भी पहुंचे हैं वहाँ पर लोग तो करते हैं दल की हुकूमत, लेकिन मुस्तफा के गुलामों ने दल की भी हुकूमत की है, दिल की भी हुकूमत की है। सुभान अल्लाह। खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए, खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। ये नजर किसकी थी? तो मेरी तुम्हारी नजर थी, हमारे अब्बा की नजर थी? नहीं, रसूल पाक की नजर थी। अल्लाह अकबर। मैंने रात में अल्हम्दुलिल्लाह सुनाया था, जब बात आई है तो फिर सुन लो, मोहब्बत से कहो यार सुभान। अपनी आका की नजरे पाक का कमाल देखिए। जिस वक्त में हजरत यूसुफ नबी अलैहिस्सलाम जब मिस्र के बादशाह बनाए गए तो कहत पड़ गया, मालूम है कहत पड़ गया, खुशकसाली, न खाने कुछ न पीने कुछ। लेकिन अभी 3 महीने बाकी थे, गल्ला खत्म, सब कुछ ज्यादा तोशा खत्म, अब खाएं क्या? क्योंकि अब तक तो हुकूमत की तरफ से पब्लिक में बांटा जाता था, लेकिन अब कुछ नहीं बांटा जाता। इतना जब देखा 3 महीने बाकी हैं, अभी तवज्जो है जी, 3 महीने बाकी हैं। अल्लाह की बारगाह में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, ऐ मौला अभी तो 3 महीने बाकी हैं, क्या होगा? क्या खाएगी मेरी पब्लिक? तेरे बंदे क्या खाएंगे? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ यूसुफ जब हम तुझे मिस्र का बादशाह बना सकते हैं तो तेरी रियाया को बचा सकते हैं। हम ही इसका हल निकालेंगे। जैसे ही इतना अर्ज की, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ यूसुफ असल वजह यह है, ऐ यूसुफ मिस्र के बाजार में तख्त लगवाओ। आज ऐसे माशाल्लाह आपने तख्त सजाया, ये उलमा के चेहरों का दीदार कर रहे, माशाल्लाह देख रहे हैं आप। मैं शुरू में आपको हदीस सुनाने वाला था, मगर आपकी मोहब्बत को देखकर ना मैं अलग से अलग हो गया। सुना तो मोहब्बत से कहीं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आप जो देख रहे हैं ना, आप जो देख रहे हैं उलमा के चेहरों को, आप आम नहीं है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अन नज़रो इला वजील आलिम इबादत, आलिम दीन के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।